वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का थंबनेल आपने पढ़ ही लिया होगा। सवाल में काटा पीटी कैसे करें और किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालें। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो अर्थमेटिक की सीरीज़ चल रही थी, अचानक से ये कहाँ आ गया। चलिए हमारी अगली स्लाइड पे आइए। यहाँ पे मेरे पास कुछ कमेंट आए थे। जानवी सिंह जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है, आपने जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करवाया है उसमें काट पीट जो की गई है वो समझा दीजिए स्लो मोशन में। हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे काट पीट करें। ठीक है। दूसरा प्रिया राजपूत हैं, इन्होंने लिखा है परसेंटेज के बारे में बताइए। और एक और है नेहा कुमारी जी, इन्होंने कहा है किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे निकालें। और भी तमाम कमेंट्स थे, तो हमें लगा कि इस पे एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए। देखिए कैसे काट पीट की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने कुछ नंबर्स लिए हैं, ठीक है। कैसे काट पीट करनी है देखिए। एक स्टोरी सुनाते हैं आपको। एक जंगल होता है, जंगल में कई जानवर होते हैं कुछ, ठीक है। एक कुछ बड़े जानवर होते हैं, कुछ छोटे जानवर होते हैं। जो बड़े जानवर होते हैं वो छोटे जानवरों को डरा के रखते हैं, ठीक है। छोटे जानवर जो होते हैं बड़े जानवरों से डरते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे आप कैलकुलेशन पढ़ाने बैठे हैं मैम कि जंगल बुक की स्टोरी पढ़ाने बैठी। यहाँ पे स्टोरी पढ़ाने का बस यही एक मतलब है कि चीज़ों को फील कीजिए, किसी स्टोरी से रिलेट कीजिए, तो आपको जल्दी चीज़ें याद होती है, ठीक है। देखिए काट पीट कैसे करनी है, एकदम आराम से देखिएगा। हमने कोशिश की है कि स्लो मोशन में बताएं। देखिए पहले यहाँ पे लेते हैं 4 और 8। देखिए 4 और 8 में कौन बड़ा है? भाई 8 बड़ा है। और जैसा कि हमने अभी स्टोरी बताई, बड़े जानवर छोटे जानवर को डरा के रखता है, तो यहाँ पे 8 जो है 4 को डराएगा। 4 कहेगा भाई मेरे पास 2 रुपए है, तुम ले लो, मुझे छोड़ दो। मतलब कि अगर मैथ की तरीके से देखा जाए तो 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है, ठीक है। तो कुछ लोगों को तो कन्फ्यूज़न ये रहता है कि ठीक है इतना तो हमको पता है कि 4 के पहाड़े में 8 जो है वो 2 बार में आता है। तो अगर इसको यहाँ पे काटेंगे तो 2 लिखना कहाँ है? यहाँ हम 2 लिखें कि यहाँ हम 2 लिखें? ठीक है। इस स्थिति में क्या करना है देखिए, डरा कौन रहा है? 8। डर कौन रहा है? 4। क्योंकि भाई 4 छोटा है, तो जो छोटा रहेगा भाई वो अपनी जान बचाने के लिए बोलेगा कि भाई 2 हमसे ले लो। तो बस यहाँ से 4, 1 मिनट पेन ले लें। यहाँ से 4 से 8 कटेगा तो 2 यहाँ आएगा, बड़ी संख्या ही लेगा वो नंबर, जो भी जितनी बार भी वो नंबर उस संख्या में उस टेबल में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 2 की क्या कहानी है? 2 2 देखिए 2 में 12 आता है, यहाँ से भी कट सकता है, लेकिन हम लंबी कैलकुलेशन नहीं जाएंगे, इसलिए सीधा 2 को 2 से काट देंगे और 2 से 2 कट जाएगा और हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो बराबर होते हैं तो टक्कर जो होता है वो मुकाबला का होता है, ना कोई जीतता है ना कोई डरता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बचता है यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, ऊपर 12। तो 2 से भी जो ऊपर 2 बचा है, 2 से 6 काटेंगे कितने? 3 बार में। और 3 के पहाड़े में 12 काटेंगे यहाँ से कितने बार में? 4 बार में। क्योंकि 12 बड़ा है 3 छोटा है, तो 4 ऊपर लिखेंगे। अब बचा क्या क्या हमारे पास? 4 और 1 बचा है ना। 4 और 1 जो बचा, तो 4 का पहाड़ा, क्योंकि एक ही भाई एक ही घर के ना, ऊपर के एक ही परिवार के, तो परिवार परिवार आपस में नहीं लड़ेंगे ना, कटेंगे, वो क्या होंगे? मल्टीपल होंगे। तो 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो हमारा 4 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला, देखिए हमारा क्या है, दूसरा वाला समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा इसमें ये सोच रहे होंगे कि इसको ऐसे ऐसे ही काटना है, ऐसे ऐसे ही काटने का? नहीं, किसी को भी काट सकते हैं, कैसे भी। 2 को इधर चाहे 12 से उड़ा दीजिए, आपके ऊपर है। आप कैसी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, लॉन्ग करना चाहते हैं कि शॉर्ट में करना चाहते हैं, वो आप पे है। और ये कब आएगा? जब आप प्रतिदिन प्रयास करेंगे। जैसे प्रतिदिन खाना खाते हैं, बस वैसे ही इसको प्रतिदिन सॉल्व करना है, दिन में 2 बार। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 10 क्वेश्चन ले लीजिए, ऐसे ही सॉल्व करिए। पहले धीरे धीरे आएगा, कहीं कुछ गड़बड़ होगी, फिर एकदम फ्लो में आ जाएगा और एकदम दिमाग में बैठ जाएगा कहाँ किसको काटना है, उसमें
भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला देखते हैं क्या है। 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है? हम यहाँ पे चाहे तो 18 भी काट सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारी मर्जी, हम 12 काटेंगे पहले, ठीक है। तो 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार में? 2 बार में, 2 यहाँ लिख लिया। अब 2 को 10 से देखिए कट रहा है, हाँ कितनी बार में? 5 बार में, 5 यहाँ लिख दिए। अब 3 के पहाड़े में 18 आता है, हाँ आता है, कितनी बार में? 6 बार में, 6 यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास बचा क्या? अब बचा है ऊपर 6 और 200, नीचे 5। तो यहाँ पे 5 के को 2 से 200 कितनी बार में आएगा? 5, एक पल के लिए जीरो हटा दीजिए, हटा दीजिए जीरो को। उसके बाद 5 के बारे में 4 की 20 कितनी बार में आएगा? 4 बारे में। एक जीरो बचा था, यहाँ उतार दिए। अब ये देखिए, एक ही परिवार के आदमी हैं तो आपस में तो लड़ेंगे नहीं। तो 6 चौक कितना हो गया? 24। यहाँ पे 240 इस प्रकार से आ गया। अब थोड़ा और स्लो मोशन में पढ़ाते हैं, हमको लग रहा है हम थोड़ा फास्ट कर दिए। अब क्या करें, हमारी आदत है फास्ट कैलकुलेशन करने की। चलिए ठीक है, अब लास्ट इसको देखते, बहुत ही स्लो मोशन में इसको समझिएगा। ये बड़ा डिजिट है, अभी तो छोटे डिजिट लिए थे हमने, ठीक है। अब देखिए 25 के पहाड़े में 625 कितनी बार में आता है भाई? हमको स्क्वायर याद है तो हमने ऐसे लिख दिया। और ये सारी चीज़ें करेंगे, प्रयास करेंगे तभी आएगी, ठीक है। क्योंकि नंबर आप जब प्रतिदिन देखेंगे जैसे, तो आप उससे परिचित हो जाएंगे। जैसे हाँ लड़कियों ध्यान दो, जब कोई सीरियल देखते हो तुम लोग, तो कैसे याद हो जाता है सीरियल में? क्या आता है, गोपी बहू और ये सब याद नहीं हो जाता? जो करेक्टर प्ले करते हैं उनमें एक्टर जो रहते हैं उनके नाम याद हो जाता है ना। तो बस वैसे ही नंबर देखा करो, एकदम बराबर से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बचा? 30 बचा। 30 के पहाड़े में 6000 काट देते हैं। 30 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आएगा? 2 बार में, ठीक है। पहले 2 यहाँ लिखे, 2 जीरो जो ये बचे ये यहाँ ऑटोमेटिक उतार देना है। अब इसके बाद क्या करना है? ऊपर बचा हमारे पास क्या क्या बचा? यहाँ 25 बचा ना, 5 को पहले लीजिए, 25 से काट दिए, 5 से यहाँ पे भी कहानी हो गई ख़त्म। अब हमारे पास क्या क्या बचा? अरे बाप रे, ये अब इतने बड़े बड़े नंबर आ गए। यहाँ 5, यहाँ 1500, यहाँ 200। हमने जानबूझ के बड़े नंबर लिए हैं। हम चाहते थे यहाँ से 25 उड़ा देते हैं और यहाँ 5 से 15 उड़ा देते हैं, तो हमारे पास बहुत छोटे नंबर आते हैं। लेकिन हम आपको डिटेल में समझाने के लिए, मान लीजिए बड़े नंबर से भी आप परिचित हो गए, तब कैसे सॉल्व करना है। यहाँ कितना बचा है आपके पास? 5 को पहले 200 से गुणा कीजिए, कितना आएगा? 5 दूनी 10, ठीक है। और ये 2 जीरो बचे थे, ये यहाँ उतर गए। अब क्या बचा? 1500 और 1000। देखिए इतने बड़े डिजिट जब आती है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। जब भी 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, कुछ भी है, 1500 जो भी वैल्यू यहाँ पे दी हो उसको ऐसे लिख लीजिए। एक को भूल जाइए, जितने जीरो बचे हैं यहाँ पे उतार दीजिए। अगर बगल में कैलकुलेटर, मोबाइल कुछ भी लेके बैठे हैं, अभी कैलकुलेट करके देख लीजिए, यही आंसर होगा। 15 प्लस कितने टाइम ज़ीरो आया है? 5 टाइम ज़ीरो। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखिए ये तो हम जानबूझ के लिए हैं, और ये जो लंबा रास्ता जो है हम आपको इसलिए बताए हैं ताकि जो है छोटे छोटे में ही नहीं निपटा दिए हैं हम। लंबा इसलिए बताए हैं कि ताकि आप लंबे पे भी जाएँ तो मत फंसें, ठीक है। और बाकी जब लंबा रास्ता अपनाएंगे तो छोटा तो ऑटोमेटिक सॉल्व कर जाएंगे, है ना। इसमें क्या करना होता है? एक जीरो से जब भी 10, 100, 1000 ऐसा डिजिट आएगा, एक ज़ीरो काट देना है, 2500 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ऐसे 2500, 10 ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, काटा पीटी। अब चलिए अपने अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड क्या है हमारी? प्रतिशत, परसेंटेज कैसे निकालना है किसी भी संख्या का, चाहे जितना परसेंटेज पूछ ले। आइए देखते क्या है ये। यहाँ पे दिया हुआ है 7000, ठीक है। उसके बाद क्या कह दिया है? 22% निकालना है। सबसे पहले किसी भी संख्या का 10% निकाल लीजिए, ठीक है। 10% कैसे निकालेंगे? कोई भी संख्या हो, 7000 हो, चाहे 7 लाख हो, चाहे 7 करोड़ हो, एक डिजिट छोड़ के इधर साइड से यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। सिर्फ एक डिजिट छोड़ के वही उस संख्या का 10% होगा, ठीक है। यहाँ पे पहले 10% निकाल लिया हमने, 700 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 20 चाहिए हमको, मतलब 10 तो हम प्रतिशत हमने निकाल लिया, 10% और चाहिए हमको। तो यहाँ पे अभी हमने 10 निकाला, 700,
फिर 700 और जोड़ देंगे, 1400 हो गया इसका 20%। ये अब भी हमसे कह रहा है कि 2% हमको और चाहिए। अब इस 7000 का ये, अच्छा यहाँ पे जो लिख देंगे कहानी, इसको साइड में रख के बोल जाइएगा, जो भी बात करनी होगी 7000 से बात करनी होगी। यहाँ पे जो संख्या पहले दी होगी उसी से बात करेंगे, यहाँ जो निकल के वैल्यू आई उससे बात नहीं करनी है। अब 1% संख्या क्या होगा, जैसे यहाँ पे 10% निकालना था, 1 पॉइंट लगाए, 1% के लिए यहाँ पे लगाएंगे 10 1 10 1, एकदम याद कर लीजिए 10% कैसे निकालना है और 1% कैसे निकालना है, इतने में ही सब काम बन जाएगा। ठीक है, 1% 70 है, 2% कितना होगा 140, इसमें 140 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा, जोड़िए इसको, 0451, मतलब 1540 आंसर होगा। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, जगह नहीं यहाँ पे। अगला देखिए, अगला क्या दिया हुआ है हमको, 5620। सबसे पहले क्या करना है, 16 पूछा है, प्रतिशत को तोड़ना छोड़िए, जितनी बड़ी से बड़ी संख्या होगा उसको तोड़ेंगे, एकदम आंसर निकल आएगा। ठीक है, जल्द से जल्द। 10% पहले हमने निकाल लिया, यहाँ 1 पॉइंट लगा के कुछ नहीं करना था। ठीक है, चाहे अभी पेन कैलकुलेटर लिए हैं तो देख के किसी भी संख्या का जो मन में आए टाइप कीजिए, फिर उसका 10% निकालिए। एक बार पहले से अपने से ऐसे कोई संख्या लिख के 1 अंक छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, उसके बाद फिर कैलकुलेटर मोबाइल लिए हैं उसमें कीजिए, देखिए यही संख्या नहीं आएगी तो कहिएगा। उसके बाद 6% और बोला है। ठीक है, हमने 10 तो निकाल लिया भाई, यहाँ पे अगर 6 और बोला है, 6 और बोला है तो पहले 1% निकालिए। 1% के लिए 10 के जस्ट बगल वाले में 2 डिजिट छोड़ के एक बिंदु यहाँ लगानी है, बस इसमें 6 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1% मिल गया हमको, पूछा 6 है तो 6 से कर दिया, 6 दूनी 12, 6 छंग 36 37। यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, 6 छंग 36, 1 37, 6 पंजे 30 और 1 33, मतलब अपनी कहानी बन गई 337.20। ठीक है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, ये आंसर होगा इस संख्या का 16%। अब चलिए अगला देखते हैं क्या है, 1000 का 1%। अब ये भी बताया 10% निकालना है, यहाँ पे टिक लगाइए और 1% लगाना तो 2 डिजिट छोड़ के लगाइए, बस इसका 1% 100 हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके की वैल्यू होती है उसमें तो और आसान होता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए क्या है। अब है 2450 का 3% निकालिए। 10% के लिए यहाँ, 1% के लिए यहाँ 3 से गुणा कर दे, 3 पच्चे 15, 3 चौक 12, 1 13, पॉइंट के नीचे पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, और 3 दूनी 6, 1 7, 73.5 रुपये जो होगा ये इस संख्या का 3% होगा। ठीक है, अब अगला देखिए। अच्छा, स्लो मोशन में बोला था बताने को, कहीं फास्ट मोशन पे तो नहीं चले जा रहे। ठीक है, ये लास्ट वाला एकदम स्लो मोशन में बताते हैं आपको। 5 6 8 0, 5.5% बोला है इसने। 1% निकालिए सबसे पहले संख्या का, 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब कितना बोला था, 1 तो हमने निकालने ना, बोला है 5 निकालने को ना। यहाँ पे लिखा 0, 8 पंजे 40, 6 पंजे 30, 34 के 4 हासिल लगी 3, 5 25, 3 28, इतना पहले हमको मिला, यहाँ साइड में लिख लिया। अभी और कुछ पूछा है, 284 आया ना, रुकिए बताते हैं, इसको इरेज करते, जगह नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं 284। अब कह रहा है 1% तो हमने निकाल लिया था, 56.80। अब कह रहा है आधा, 1 नहीं आधा। अच्छा पैसे में समझिए, पैसे में समझ में आएगा। 1 रुपये का आधा करेंगे तो कितना होगा, 50 पैसे। 50 पैसे होता है ना, इतने में पहले आइसक्रीम मिल जाती थी ना, जब छोटे छोटे थे हम। और हमारे गांव में क्या होता था, जब हम छोटे थे तो 1 रुपये में 2 आइसक्रीम मिल जाती थी, उस समय 50 पैसे चलते थे। ये तो अभी 50 पैसे बंद हुए चलना, कम से कम हो गया होगा 10 से 12 साल, नहीं तो पहले तो चलते ही थे, है ना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस आधे का क्या मतलब है, जो ये 1% आया है ना, ये जो 1% है, अब इसका आधा निकालना है। 284 हमको मिल चुका है, इसका आधा क्या होगा, तोड़िए पहले। 56 का आधा कितना होगा, 56 छोड़िए, 50 का आधा कितना होगा, 25 होगा। अभी 6 और बचा है, 6 का आधा कितना, 3, मतलब ये कितना हो गया, 28 हो गया ना ये।
और 80 का आधा कितना, पॉइंट लगा के 40। बस कुछ नहीं करना है भाई, इसको यहाँ पे लिखना है 284 में 28.40 जोड़ना है। तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 40 का, तो पहले 40 यहाँ लिख जाएगा, 8 4 12, 8 2 10 11, 1 2 3, मतलब 312.40। बस इसी प्रकार से प्रतिशत निकाला जाता है, कोई बड़ा खेल नहीं है। और कब आएगा ये, 10 से 12 बार प्रयास करना है। जैसे हम प्रतिदिन खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी तो देखते होंगे है ना, कि नहीं देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बस वैसे ही इसको जो है प्रतिदिन सुबह शाम सॉल्व करना है, ज़्यादा नहीं, 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करना है, काटा पीटी ऐसे करना है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको एकदम से आराम से आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और स्टोरी जो बताएं उस स्टोरी को याद रखिएगा, वो स्टोरी आप जितनी अच्छे से याद रखेंगे एकदम सवाल सॉल्व करने में एकदम आराम रहेगा। क्योंकि हमने देखिए कैसे सीखा था, ये जो पहले हमने भी क्लास देखा तो उसमें क्या था, परसेंटेज निकालने के लिए, रुकिए बताते हैं कैसे बताते थे। जैसे कि मान लीजिए ये जैसे 5620 है, इसका 16% निकालना है, तो गुणे 16 भाग में 100 कर दीजिए। छोटे डिजिट का तो हम बड़े जल्दी से कर लेते थे, ठीक है, थोड़ा उससे और भी बड़ा आता था उसको भी कर लेते थे। जब थोड़ा पॉइंट वॉइंट में आ जाता था तो फिर जीरो से इसको उड़ा उसको उड़ा, वहीं बत्ती गुल। हमने कहा भैया इससे तो काम नहीं चलेगा, इससे तो हम परसेंटेजें निकालते रह जाएंगे। तब हमने क्या किया, हमने 1 घंटा लिया, बैठा और एकदम फ्री होके बैठा था, कोई काम नहीं, एकदम आराम से बैठ खूब सोचा क्या कर सकते हैं इसमें। फिर हमने सोचा ऐसे ऐसे तोड़ना सीखा, तोड़ने के बाद कम से कम हमने 25 से 30 क्वेश्चन लगाए, तब जाके हमको ये ऐसा मतलब कि परसेंटेज निकालना आया। तब से लेके आज तक आया है। आप हमें कितनी भी बड़ी संख्या दे दीजिए, पॉइंट में दे दीजिए, चाहे जैसे दे दीजिए, जितना परसेंटेज निकालना हो, चाहे 25.2% निकालना, 25.1%, कितना भी निकालना हो, हम एकदम आराम से निकाल सकते हैं। हमें किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो बस इसी तरीके से होता है। अगर आपको भी कुछ ऐसी नई ट्रिक पता हो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो ईजी हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। कुछ हम आपसे सीखें और कुछ आप हमसे सीखें और आगे बढ़ें, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। और भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स इसीलिए बना है, उसमें कहें, बताएं, और जो भी समस्या होगी वो हल की जाएगी। और जानवी जी, नेहा जी और प्रिया जी, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप वीडियो सच में देखते हैं और उससे पढ़ते हैं, और जो नहीं समझ में आता है वो पूछते हैं, ठीक है। तो बस आज का वीडियो यहीं, काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का एक बात तो कहना ही भूल गए, चैनल को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।